हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंजन। फ्रेंड्स, जब हम छोटे थे और अगर किसी को हम बताते थे कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं या हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो वो हमारा टेस्ट लिया करते थे और वो टेस्ट लेने के लिए एक ही सेंटेंस पूछते थे अधिकतर। बताओ, अगर तुम्हें इंग्लिश आती है तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। और हम कंफ्यूज हो जाते थे कि हम इसे कैसे बनाएं। फिर हमने धीरे धीरे इसको रट लिया और हम बता दिया करते थे। बट हम रटेंगे नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा कि हमें इन सेंटेंसेस को कैसे बनाना चाहिए, हमें इसमें किस रूल को यूज करना चाहिए और हमें इसको याद करने की ट्रिक क्या है, हमें इसे कैसे याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारे पास दो वर्ड है, बिफोर एंड आफ्टर। ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन सबसे पहले आइए इनका मीनिंग देखते हैं। बिफोर का मीनिंग क्या होता है? के पहले या से पहले, और आफ्टर का मीनिंग होता है के बाद या से बाद। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम बिफोर के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो रूल होता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, हम एज ए प्रीपोजिशन यूज नहीं कर रहे हैं इनको। यहां पर एज ए प्रीपोजिशन हम अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, ये अलग रूल है। तो बिफोर का यूज करते हैं हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, यहां पर यूज कर रहे हैं। देखें, मैंने यहां पर दो टेंस के बीच में इसको लिखा है, तो मतलब कि यहां पर दो सेंटेंस होंगे जिनको हम बिफोर के थ्रू या आफ्टर के थ्रू जोड़ेंगे। तो इसके अंदर जो रूल होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मुझे कैसे याद रहेगा, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहां पर रूल भी लिख दिया है पूरा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसा होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि परफेक्ट की पहचान है। बिफोर आ गया, पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो इसका रूल हुआ। और इसमें किस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, आइए मैं आपको सेंटेंस भी बताता हूं और आपको ये भी बताता हूं आपको इसे याद कैसे रखना है। देखिए, एग्जाम्पल है, उसके जाने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। देखिए, से पहले आ गया, यहां पर बिफोर की सेंस दे दी इसने, और यहां पर देखिए दो सेंटेंस है, उसके जाने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। तो एक तरीके से ये इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। फ्रेंड्स, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, इस रूल के अंदर, इन दोनों रूल्स के अंदर दो सब्जेक्ट मिलने बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हम यहां पर दो टेंसेस को जोड़ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर हम दो टेंसेस को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास दो सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर एक सब्जेक्ट हुआ और वही दो क्रियाओं को कर रहा है और उसके साथ हम से पहले का यूज कर रहे हैं या के बाद का यूज कर रहे हैं, तो फिर वो इससे नहीं बनेगा। जैसे खाना खाने के बाद मैं सो गया। अब यहां पर भी दो क्रियाएं हो रही हैं, खाना खाया और सो गया, लेकिन देखिए सब्जेक्ट एक ही है, मैंने ही खाना खाया, मैं ही सो गया। क्या मैं उसको इन रूल से बना सकता हूं? नहीं बनेगा। उसका अलग रूल है, वो हम बाद में सीखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, दो सब्जेक्ट मिलेंगे इसके अंदर। और आइए अब हम देखते हैं इसको कैसे बनाना है। अब फ्रेंड्स, यहां पर मैंने आपको दो रूल बताए, एक परफेक्ट का और एक इंडेफिनिट का। आपको दोनों टेंस यूज करने हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं पहले कौन सा सेंटेंस बनाऊं? मैं पहले इसकी इंग्लिश बनाऊं कि मैं घर पहुंच चुका था, या मैं इसकी इंग्लिश बनाऊं कि उसके जाने से पहले? तो आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि पहले कौन सा काम हुआ है। पहले कौन सा काम हुआ है? देखिए, उसके जाने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। तो पहले क्या काम हुआ है? मैं घर पहुंच चुका था, ये काम पहले हुआ है। पहले मैं घर पहुंचा, उसके बाद वो गया। तो जो काम पहले होता है इस सेंटेंस में, उसको हम पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट से कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? वो वाला जो काम पहले हुआ होगा, चाहे वो आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है कि जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट से बनेगा। और अब बचा दूसरा, तो हमारे पास एक तो पास्ट परफेक्ट है और एक पास्ट इंडेफिनिट है। जब एक पास्ट परफेक्ट से बन गया तो ऑब्वियस सी बात है, जो बच गया वो पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट से बनेगा ये वाला पास्ट परफेक्ट कहां है? यहाँ स्टार्टिंग में। तो क्या बनेगा? आई हैड रीच्ड होम। अब क्या करूं मैं? से पहले से जोड़ दूं, बिफोर, उसके जाने से पहले, बिफोर ही। अब दूसरे टेंस को किससे बनाऊं? सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट से, बिफोर ही वेंट। आई हैड रीच्ड होम बिफोर ही वेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं।
बारिश शुरू होने से पहले मैंने छाता खोल लिया था। देखिए ये भी से पहले से जुड़ गया, यहां पर भी बिफोर की सेंस आ गई। अब यहां पर क्या काम पहले हुआ, पहले बारिश हुई है, मैंने छाता खोल लिया। पहले मैंने छाता खोल लिया बारिश शुरू होने से, तो बारिश बाद में हुई, छाता मैंने पहले खोल लिया। तो इसको मैं पास्ट परफेक्ट से बनाऊंगा, तो क्या बनेगा, आई हैड ओपन्ड द अम्ब्रेला। किससे पहले, से पहले के लिए लगा देंगे बिफोर। क्या हुआ था किससे पहले, बारिश शुरू होने से पहले, बिफोर रेन स्टार्टेड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम पास्ट इंडेफिनिट से कौन सा टेंस बनाएंगे और पास्ट परफेक्ट से कौन सा टेंस बनाएंगे। और अगर आपको, ये तो देखिए समझने वाली बात हुई। अब अगर आपको वैसे याद रखना है कि कौन सा क्या करना चाहिए, तो आप ध्यान रखिए कि जो बाद वाला सेंटेंस होता है ना, ये दूसरा वाला, ये परफेक्ट से बनता है, ये काम पहले हुआ होता है। लेकिन ये तो तब है, ये काम तब करेगा जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाता है, ये 10th लेवल के एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाता है, ज्यादा हायर एग्जाम्स में तो नहीं आएगा, पर 10th और कभी कभी 12th लेवल के एग्जाम में भी आ जाता है। तो वहां पर तो इंग्लिश टू इंग्लिश आएगी, आपको यहाँ ब्लैंक दिया होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा क्या यूज करना है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, जो काम पहले होगा वो परफेक्ट से बनेगा और जो काम बाद में होगा वो इंडेफिनिट से बनेगा। आई होप आपको बिफोर के बारे में समझ में आया होगा। आइए अब बात करते हैं आफ्टर की। आफ्टर मीन्स के बाद, बिल्कुल वही है, बस यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर परफेक्ट जो है वो पीछे चला गया और इंडेफिनिट जो है ये आगे आ गया। यहां पर पीछे था, यहां आगे आ गया, तो और बीच में आफ्टर है, जैसे यहां बिफोर था। सेम वही सिचुएशन है, सब कुछ वही है, बट यहां पर के पहले की बजाय के बाद आ जाता है। और दूसरी बात, सेंटेंस जो रूल होता है हमारा वो पलट जाता है। यहां पर पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है, पास्ट परफेक्ट आ जाता है। अब आप सोचेंगे रूल पलट गया तो हम क्या करेंगे, जो काम पहले होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट से बना देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, एक ही बात चलेगी दोनों में। जो काम पहले होगा वही परफेक्ट से बनेगा। जैसे यहां पर परफेक्ट से, पास्ट परफेक्ट से कौन सा बना, जो काम पहले हुआ। यहां पर भी पास्ट परफेक्ट से वही बनेगा जो काम पहले हुआ। मतलब कि जो काम पहले होगा वो बाद में बनेगा और जो काम बाद में हुआ वो पहले आएगा। देखिए, तुम्हारे आने के बाद मैं चला गया, या हम ऐसे बोलते हैं तुम्हारे आने के बाद मैं चला गया था, दोनों तरीके से बोलते हैं, इसलिए मैंने था भी ब्रैकेट में लिख दिया है। तो तुम्हारे आने के बाद मैं चला गया, तो पहले क्या काम हुआ, पहले मैं चला गया या तुम आए, पहले तुम आए फिर मैं चला गया। तो पहले तुम आए, अब जो काम पहले हुआ वो परफेक्ट से बनता है और परफेक्ट तो हमने बाद में रखा है, मतलब कि जो काम बाद में हुआ उसे मैं पहले लूंगा। तुम्हारे आने के बाद मैं चला गया, आई वेंट आफ्टर, देखिए के बाद आ रहा है यहां पर, आफ्टर यू हैड कम, तुम्हारे आने के बाद। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई वेंट आफ्टर यू हैड कम। एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई, देखिए के बाद आ गया। दो सब्जेक्ट होने चाहिए, ध्यान रखना है, यहां पर भी सेम सिचुएशन चलेगी दोनों में। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई, तो यहां पर क्या हुआ, पहले क्या काम हुआ, पहले ट्रेन आई या मैं स्टेशन पहुंचा, पहले मैं स्टेशन पहुंचा। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद में क्या काम हुआ, ट्रेन आई, तो बाद वाला हम पहले लेंगे पास्ट इंडेफिनिट से। द ट्रेन केम आफ्टर I had reached the station। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आइए मैं आपको कुछ इसके की पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, और आपको ट्रिक भी बताता हूं आपको इसे कैसे याद रखना है। पहली बात, आफ्टर और बिफोर में सिर्फ दो रूल्स का यूज करते हैं, एक है पास्ट इंडेफिनिट, एक है पास्ट परफेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, हमेशा यही दो रूल यूज होते हैं इन दोनों रूल्स में। दूसरी बात आपको याद रखनी है, जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट से बनता है, जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट से बनता है। दोनों रूल्स में पास्ट परफेक्ट से वही सेंटेंस बनेगा जो काम पहले होगा, जो क्रिया पहले होगी। तीसरी बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि इसके अंदर दो सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। दो सब्जेक्ट होंगे, जैसे तुम्हारे आने के बाद मैं चला गया, एक तुम हो एक मैं हूं। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई, एक मैं हूं और एक ट्रेन है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, उसके जाने के बाद मैं घर पहुंचा था, मैं और वह, बारिश और मैं।
तो 2 सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। चौथी बात जो आपको याद रखनी है वो बात ये याद रखनी है कि इनको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं इनको याद कैसे रखना है। देखिए आप वैसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बहुत इजीली इसको याद रख सकते हैं। देखिए क्या है बिफोर और यहां क्या लिखा है आफ्टर। तो आपको क्या करना है, बिफोर के बिफोर पास्ट परफेक्ट, आफ्टर के आफ्टर पास्ट परफेक्ट। देखिए एक याद करने का तरीका है, ऐसे याद रखिए बिफोर के बिफोर पास्ट परफेक्ट, आफ्टर के आफ्टर पास्ट परफेक्ट। एक राइम सी बन रही है, बिफोर के बिफोर पास्ट परफेक्ट, आफ्टर के आफ्टर पास्ट परफेक्ट, और जो बच गया वो पास्ट इंडेफिनिट। दैट्स इट। आपको बस ऐसे याद रखना है, बिफोर के बिफोर पास्ट परफेक्ट, आफ्टर के आफ्टर पास्ट परफेक्ट, और आपको पता ही है जो दूसरा रूल होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। और फिर जहां जहां सेंटेंस आए आपको उनको उसी तरीके से यूज कर देना है। तो ये जो सेंटेंस था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो क्या हुआ से पहले, तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो पेशेंट पहले मर गया, डॉक्टर बाद में आया, तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट से। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा और आप इस ट्रिक को यूज करेंगे इसको याद रखने की। आप इसी तरीके से याद कीजिएगा, बहुत इजी है। बिफोर के बिफोर पास्ट परफेक्ट, आफ्टर के आफ्टर पास्ट परफेक्ट, और जो बच गया वो पास्ट इंडेफिनिट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।